क्या बिहार में पिछले एक दशक से लागू शराबबंदी का सबसे कड़ा कानून अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या सामाजिक सुधार के नाम पर लिया गया वो ऐतिहासिक फैसला जिसे सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानती थी, अब बिहार के खजाने पर हजारों करोड़ का बोझ और कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की सड़कों पर बहुत जल्द शराब की नाकेबंदी खत्म होकर कड़े नियमों और टैक्स व्यवस्था के साथ इसकी बिक्री को फिर से शुरू करने की गुपचुप तैयारी हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। साल 2016 में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ऐतिहासिक ऐलान हुआ था, तब मकसद बहुत सही था कि मतलब ये था कि घरेलू हिंसा पे लगाम हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, समाज में सुधार हो। लेकिन आज करीब 10 साल बीत जाने के बाद जब हम इस पूरी नीति का जमीनी और आर्थिक मूल्यांकन करते हैं तो तस्वीरें कुछ ऐसी निकल कर सामने आती है जो किसी को भी हैरान कर दे। कागजों पर बिहार एक ड्राई स्टेट है, यानी जहाँ शराब की एक बूंद भी बेचना या पीना गैर कानूनी है। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के कोने कोने से हर रोज लाखों लीटर शराब जब्त हो रही है, तस्कर पकड़े जा रहे हैं, राज्य की जिले शराबबंदी के आरोपियों से भरी पड़ी है। अब सवाल उठता है कि अचानक 10 साल बाद इस नीति की समीक्षा और इसे हटाने को लेकर बहस इतनी तेज क्यों हो रही है? क्यों अचानक राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच रेगुलेटेड मॉडल की चर्चा होने लगी है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है एक हालिया सनसनीखेज स्टडी रिपोर्ट जिसने बिहार सरकार के आर्थिक महकमों की नींद उड़ा दी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल अपने कुल राजस्व का करीब 14 से 15% हिस्सा गंवाना पड़ रहा है। जरा सोचिए, 14 से 15% रेवेन्यू का घाटा कोई मामूली सी बात नहीं है। अगर पिछले 10 सालों का हिसाब जोड़े तो बिहार के खजाने को 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सीधा नुकसान हो चुका है। अगर हम आंकड़ों की फ्लैशबैक में जाए तो साल 2015-16 में शराब पर लगने वाले एक्साइज टैक्स से बिहार सरकार को हर साल करीब 3,142 करोड़ रुपए की कमाई होती थी, जो राज्य की जीडीपी का लगभग 1% था। लेकिन 2016 में पूर्ण बैन लगते ही ये कमाई अगले साल घटकर महज 30 करोड़ पर आ गई है और फिर लगभग शून्य हो गई। तो क्या इस भारी भरकम आर्थिक नुकसान से बिहार में शराब की खपत रुक गई है? यही इस कानून का सबसे कड़वा सच है। रिपोर्ट से जमीनी आंकड़े चिक कर कह रहे हैं कि जैसे ही शराब की कानूनी दुकानें बंद हुई है, बिहार में एक विशाल और बेकाबू अवैध शराब का काला बाजार खड़ा हो गया है, जो हजारों करोड़ रुपए टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जाकर अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों और युवाओं के रोजगार पर खर्च हो सकते थे। वो सारा का सारा पैसा अब शराब माफियों, तस्करों और समानांतर नेटवर्क की जेबों में जा रहा है। आप खुद बिहार के नक्शे को देखिए। एक तरफ नेपाल की खुली सीमा है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, जहां शराब की बिक्री जो है पूरी तरह कानूनी है। नतीजन सीमा पार से बिहार के अंदर शराब की तस्करी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन मांग और आपूर्ति का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। जरा बिहार पुलिस के ही हालिया आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में जनवरी से मई के भीतर ही पुलिस ने राज्य भर में 17 लाख से भी ज्यादा शराब जो है वो जब्त की है, जिसकी कीमत 141 करोड़ से भी ज्यादा है। और इसी अवधि में 56,904 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। अगले पिछले साल यानी 2025 के इन्हीं 5 महीनों से तुलना करें तो जब 15 लाख से लीटर शराब पकड़ी गई थी, तो इस साल जब्ती के आंकड़ों में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई। और अगर पूरे 10 सालों का लेखा जोखा निकाले तो 17 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और करीब 4 करोड़ से भी लीटर शराब जो है वो जब्त की जा चुकी है। इतने बड़े पैमाने पर हो रही गिरफ्तारियां और जब्ती ये साबित करती है कि कानून के बावजूद जमीन पर अवैध कारोबार जो है वो धड़ल्ले से जारी है। इसी को देखते हुए अब विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह बैन रखने के बजाय शराब की जो बिक्री है वो सख्त नियमों और एक्साइज ड्यूटी के तहत लाया जाना चाहिए। इससे जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर रोक लगेगी, पुलिस प्रशासन का बेवजह का बोझ कम होगा और सरकार को जो नया राजस्व मिलेगा उससे विकास योजनाओं को नई रफ्तार दी जा सकेगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेच है बिहार का बदलता सियासी रुख। राजनीतिक रूप से ये फैसला इतना सीधा भी नहीं है। बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल वोट बैंक का मुद्दा है। राज्य की आधी आबादी यानी महिला वोटर इसे सीधे अपने परिवार की सुरक्षा और शांति से जोड़कर देखती है। यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड आधारित तौर पर इस कानून को वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखती है। और हाल ही में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र ने भी ये कहा कि शराबबंदी कानून लागू रहेगा, शराबबंदी किसी भी हाल में नहीं हटेगी। विजेंद्र ने कहा कि कोई गुजरात मॉडल की तर्ज पर सख्त परमिट सिस्टम की बात करता है तो कोई नीति की व्यवहारिक समीक्षा की मांग उठाता है। गठबंधन के अंदर खाने भी चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या इस कानून के स्वरूप कुछ ढील दी जानी चाहिए, जैसे टूरिज्म स्पॉट से 5 स्टार होटल है, ये विदेशी मेहमानों के लिए छूट देना, 10 साल का ये लंबा
वह दौर गवाह है कि कोई भी नीति सिर्फ कागजों पर सख्त होकर पूरी तरह सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसका जमीनी क्रियान्वयन पारदर्शी न हो। आज बिहार एक ऐसे दोहराए पर खड़ा है जहां एक तरफ अरबों के राजस्व का घाटा है और बढ़ता काला बाजार है, तो दूसरी तरफ सामाजिक सुधार की वो प्रतिबद्धता जो 10 साल पहले जताई गई थी। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या फिर इसमें छोटे मोटे और नियम के साथ और टैक्स के साथ छूट देनी चाहिए? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाई बिहार झारखंड। नमस्कार।